जकड़ कर ऐसे बैठ जाएंगे कुरान के सामने, कुरान को सुनते हो। सोचो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, आखिरी जमाने में इस्लाम पर अमल करना मुश्किल कर दिया जाएगा। आज मुश्किल हो गया, हिजाब पहन कर जाना हमारी लड़कियों के लिए मुश्किल हो गया आज बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। और अनकरीब अगर हमने हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट तक अगर नहीं पहुंचाया, अगर हमने ये नहीं बताया कि ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई चीजें, ये इस्लाम का एक हिस्सा है, अगर हमने ये नहीं बताया अमल करके, बोल के नहीं, अमल करके। सिख जो क्या करते हैं, साथ में लेकर जाते हैं, साथ में लेकर रहते, ये नहीं बोलते हाँ है हमारी आस्था से है, बल्कि घर में रखते नहीं उन्हें। जो सिख होते हैं ना, गुरु नानक ने उनसे कह दिया, क्या कह दिया, अपने जिस्म के तमाम बालों को छोड़ दो। तो आज भी वो कोई सिख अपने कोई बाल को नहीं काटता, मालूम है ना हमको। सिर्फ एक गुरु नानक ने कह दिया तो वो इतनी तेजी से अमल करने वाले बने, उनकी नस्लें उस पर अमल करने वाली बनी। तो आज क्या हो गया, ये अल्लाह का कुरान है जो हमारे दिलों पर अमल नहीं कर रहा, आज असर नहीं कर रहा। आज या तो हमने इसको सिर्फ और सिर्फ बख्शने का जरिया बना लिया, सवाब का जरिया बना लिया, या रमजान पढ़ने की किताब बना ली, खत, बस इतना ही बना लिया और कुछ नहीं। अल्लाह के लिए वाकई अगर मुसलमान हो, अपने आप को इस्लाम की वो सिपाही अगर कहती हो, तो हर रोज पढ़ो, एक आयत पढ़ो, क्या बोल रहा मेरा रब उसके अंदर, मेरे बारे में है उसमें, आपके बारे में है उसमें, मैं कहाँ हूँ। कुरान में ढूंढो अपने आप को। सहाबा ढूंढते थे अपने आप को कुरान में, और अल्लाह के नबी को कहते हैं, अल्लाह के नबी मैंने अपने आप को कुरान में पा लिया, मेरे और आपके बारे में कुरान में है, आने वाली तमाम की तमाम नस्लों के बारे में कुरान में है, क्या करोगे तो क्या होगा, डू और डोंट सब कुछ बता दिया कुरान में। बस जरूरत है मुझको और आपको क्या करने की, खोलना, देखना, सिर्फ देखना नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि ये दिमाग को लगाना, ये दिमाग के ढक्कन जो दुनिया के लिए हम खोलते हैं, वो अल्लाह के दिन के लिए खोलना, खोलेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी की वो हदीस याद रखना, अगर मुझे शैतान बोल रहा, अरे नहीं अम्मा कहाँ अमल करती, जाने ना, तो घर में बैठना, जानिमाज पे बैठना, वहाँ पढ़ लेना, दुआ कर लेना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, ये इस्लाम है ना तेरे पास। उस वक्त बोलना कि मेरा दीन सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज का नाम नहीं है, मेरा दीन मेरी अमली जिंदगी का नाम है, मेरा इस्लाम मेरी अमली जिंदगी का नाम है। मेरा उठना भी होगा तो इस्लाम के मुताबिक, मेरी जुबान भी खुलेगी तो इस्लाम के मुताबिक, मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा फैसले, मेरे मामलात, मेरी तिजारतें, मेरा सब कुछ जो भी होगा वो इस्लाम के मुताबिक होगा। तब बनेंगे हम ये पहले किस्म के मुसलमान। जब आएगा हमारे अंदर जज्बा, जब तक कुरान को मुकम्मल तौर पर आप नहीं समझेंगे ना, ये मुसलमानों को आप नहीं समझ सकते। ये वो सिपाही जो अल्लाह के लिए सब कुछ कर जाते, लोग क्या बोलते उनको परवाह ही नहीं है उससे, उनको मालूम है जब मर जाएंगे ना तो लोग क्या कहेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस लोग ये कहेंगे, उनको मालूम है ये बात। लेकिन ये वो दरख्त बन जाते हैं, ये पहले किस्म के लोग वो दरख्त बन जाते हैं जो अपनी दुनिया में जाने से पहले अपने पूरे दीन छोड़ के चले जाते हैं, दीन छोड़ के चले जाते, वो चले गए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके जरिए उनके नस्लों को बाकी रख देता है जो अल्लाह के दीन को लेकर उठने वाले बनते हैं। एक ताज़ा मिसाल दूं आप सबको, दो मिसाल, एक ताज़ा, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर। कौन है अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, बोलो कौन है अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर? पाकिस्तान का वो बंदा जो अल्लाह की तौहीद को लेकर उठता है, मुसलमान है। जाके देखो आज उनकी नस्लों को अल्लाह ने दीन के लिए ऐसे चुन लिया, अल्लाह पर गर्व होता है अपने आप को बोलते हुए कि ये हमारे मुसलमान भाई है। जाके देखो अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर कौन है, जो जब तौहीद को बुलंद करते जवानों में, किसमें, नौजवानों में, जवानों पर सबसे ज्यादा काम करते हैं। जब दुश्मन इस बात को परख लेता है कि अगर ये जिंदा रहा तो लोग पूरे के पूरे इस्लाम की तरफ मुड़ जाएंगे, तो क्या किया जाता है, स्टेज पर बम लगाकर उनको उड़ा दिया जाता है। बातिल जानता है जो भी हक बोलेगी, अगर वाकई उसकी जबान में ताकत होगी तो बातिल उसको खत्म करने की पूरी ताकत लगा देगा। लेकिन हमारे पास कौन सी ताकत होगी, कौन सी ताकत, मरेंगे भी तो अल्लाह के लिए ना। पहली आयत जब मैंने पढ़ी थी, अल्लाह सुब्हान तआला क्या बोल रहे मालूम, खुल कहो, अल्लाह इखरा नहीं बोल रहे, कुरान को पढ़ रहे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी गुजर गई, हमारी गुजर गई। अल्लाह बोल रहे खुल कहो से, क्या बोलना, खुल बोलो, क्या बोलो, इन्ना सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, चाहे वो मेरी कुर्बानी माल की हो, चाहे वो कुर्बानी मेरी जिस्म की हो, चाहे वो मेरी कुर्बानी मेरी जान की हो, चाहे वो मेरी कुर्बानी मेरी औलाद की हो, और फिर क्या बोले, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, व महया मेरा जीना, व ममात मेरा मरना किसके लिए है, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये है मुसलमान औरत, ये है वो कुरानी औरत
जो अपनी ज़ुबान पर क्या बोलती है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बातिल हमला करता है, कर जितनी ताकत लगा कर तू करता है, मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए है, मैं मरूंगी तो अल्लाह के लिए मरूंगी, या दुनिया में मर जाऊंगी आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है, शहीद होकर मरूंगी तो वहां तो मेरा जब कितना बुलंद होगा। वो अल्लाह के नजदीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा ये मेरी बंदी है जो मेरे लिए जान कुर्बान करके आई। सोचो यहाँ थोड़ी देर की इज्जत अच्छी है, हमेशा की इज्जत अच्छी है, हमेशा की। तैयार हो जाओ इस कुरान के लिए, तैयार कर लो अपने आप को कुरान को समझने के लिए। तो ये कुछ तमहीदी चीजें थी, याद रखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। ये जो अभी मैंने हदीस बताई कि आखिर जमाने में दीन धर्म रहना मुश्किल कर दिया जाएगा, गोया इस तरीके से मुश्किल कि आग के अंगारे को हाथ में लेना, कितनी तकलीफ होती ना आग के अंगारे को हाथ में लेना, उसी तरीके से जब आप दीन पर अमल करेंगे ना उसी तरीके से आपको तकलीफ दी जाएगी। तकलीफ देने वाला आपका घर भी हो सकता है, तकलीफ देने वाले आपके अपने भी हो सकते हैं, तकलीफ देने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन या तो वो मुसलमान औरत जो अपने आप को मुसलमान कहती है, या तो उसकी जो जिस्म की जो ईमान की जो ताकत होगी, जो तड़प होगी, उससे वो जो शोला होगा, वो जो कोयला होगा, वो या तो उसके हाथ से नीचे निकल जाएगा या फिर उसके जिस्म की तपिश की वजह से ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो इस्लाम पर अमल करना कभी नहीं छोड़ेगी। इस बात को याद रखिए। तो बात यहाँ पर क्या समझ में आई, मेरा और आपके लिए अब इस्लाम पर अमल करना मुश्किल कर दिया जा रहा और आने वाली नस्लों के लिए तो हद से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, हद से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस बात को याद रखो। एक दी अंदेशी में चाहती हूँ, देखो मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको ठंडे ठंडे मीठे मीठे बातें मजे मजे देकर रोजे की हालत में देकर चली जाऊँ, नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये कुरान का पैगाम दे दूँ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम आप तक पहुंचा दूं। ये मेरी जिम्मेदारी है जो इंशाअल्लाह आज हम क्या करेंगे, आज तो हमने तमहीदी तौर पर कुछ चीजें सुन ली, लेकिन कल से इंशाअल्लाह कुरान को खोलकर तफसीर के साथ हम पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड इंशाअल्लाह, आयत बा आयत इंशाअल्लाह। पूरी कुरान तो हमसे नहीं होगा एक महीने में, लेकिन हमने पिछले साल क्या किया था, सूरतुल कहफ को पूरा समझाया था, सूरतुल मुल्क को समझाया था और आयतुल कुर्सी को समझाया था, सूरतुल फातिहा को समझाया था। पूरे 20 दिन की क्लासेस में हमने ये चीजें आपको समझाई थी और आखिर के जो 10 सूरह उसको समझाया था। तो इस बार इंशाअल्लाह हम सूरतुल यासीन, सूरतुल रहमान, सूरतुल वाक़िया और आखिरी अम्मा पारे की जितनी सूरतें हैं वो तमाम की तमाम सूरतें यहाँ पर इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो अब आखिरी बात, आखिरी हदीस में आपको कहकर अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है कि मोमिन एक इंसान सुबह को मोमिन होगा तो शाम में काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा कि सुबह काफिर हो जाएगा। आज ये अमल है हमारे पास, ऐसे ही हो रहा ना। आज यहाँ से सुन लिए, अब फुल ताजा हो गए हम, फुल जज्बा आ गया अब हमारे पास। यहाँ से गए, घर में जाते पूरे ठंडे पड़ के सब बैठ गए, खत्म। अब ये जो पसीना निकल रहा ना, तो पसीने की गर्मी को क्या करना है मालूम, बरकरार रखना है। अपने आप को वो लोग मत बनाओ, अल्लाह के नबी ने कहा जिस सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर होंगे। दुनियादार अपने आप को मत बनाओ, अपनी दीन को दुनिया बना लो। दीन जब आप दुनिया बना लेंगे ना, बहुत मजे की होगी। मैं भी हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह, कई ऐसी हमारी माएँ बहनें जो प्रोफेशनल लाइफ के साथ इस्लाम पर अमल करी, अल्हम्दुलिल्लाह। हजारों मिसालें, हजारों मिसालें। अगर मैं देने बैठूं ना पूरा वक्त चले जाएगा उसके अंदर। और आखिरी आयत सूरह हूद की आयत नंबर 14, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कौम के हालात नहीं बदलते, उस कौम को नहीं बदलते जब तक कि वो खुद को नहीं बदलती। अल्लाह उस कौम के हालात को नहीं बदलते जो खुद को बदलना नहीं चाहती। अब अपने आप को देख लो, क्या मैं बदलना चाहती हूँ? क्या वाकई में कुरान मुसलमान बनना चाहती हूँ? क्या वाकई में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिपाही और सोल्जर बनना चाहती हूँ जिस पर दुश्मन हमला करे, बातिल वार करे, तो मैं कम से कम बातिल को जवाब ना देकर कम से कम हमारे वो मुसलमानों को तो बता दूं कि ये बातिल का हमला है। कम से कम मैं ये तो मुसलमान बन सकती हूँ ना, बन सकते, जरूर बन सकते इंशाल्लाह। कब? जब आप उसको पढ़े समझे तो। रट्टा मारे तो नहीं होता, कुछ नहीं होता। सामने आ रहे, ना पढ़ रहे, ना सुन रहे, ना पढ़ रहे, ना सुन रहे, ना पढ़ रहे, ना सुन रहे, उंगलियां भगाते जा रहे, भगाते। एरोप्लेन भी नहीं भागता, उससे ज्यादा भागते हमारी उंगलियां। तो अब हम वो अमल नहीं करेंगे। शैतान नहीं चाहता है अम्मा तू मुसलमान है, तू मुसलमानी से है, दुनिया में तो अपने आप को मुसलमान बोल, लेकिन कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने गए ना तो तू मुसलमानों की लिस्ट में नहीं रहना। यही असल हमारे शैतान का दावा, यही शैतान की चाल है। तू दुनिया में रहे, मुसलमान रहे, अपने आप को मुसलमान बोल, नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, सब कर ले, लेकिन जब अमल की बात आई ना तो वहां पर क्या कर, दुनिया को तरजीह दे। खत्म हो गया शैतान का दावा, शैतान हो गया कामयाब। हम तो अपने हाथों से बोले शैतान को, चल मेरे भाई आजा मेरे साथ,
शैतान को बोले हिजाब को छोड़ के, कुरान को छोड़ के, कुरान को तौर मैंने तरह पढ़ के, तो अल्लाह के लिए अपने आप को समझो, हमारा मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। उम्मत मुस्लिमा में है मैं हमारा, अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो। अगर हम नहीं बदले तो कुछ नहीं बदलने वाला। मुझे और आपको बदल के अपने कौम को बदलना है। आज हमारी नौजवान नस्ल तबाही की दहाने पर है, बेहयाई, फहशगोई। आप देख लीजिए, मैं सिर्फ ये 1 महीने की बात कर रही हूँ, मैं 1 महीने में कम से कम मैंने 10 डिवोर्स मेरे आंख कानों से सुना, मैंने मेरे आतराफ के लोगों ने 10 डिवोर्स हुए 1 महीने के अंदर। मैंने सिर्फ मेरे आतराफ सुना, तो सोचो निजामाबाद में कितने डिवोर्स हुए होंगे। अफेयर्स, शादीशुदा होने के बाद भी एक दूसरे से अफेयर्स, मर्द औरत दूसरी औरतों से अफेयर कर रहा, औरतें दूसरे मर्दों से अफेयर कर रही। मुसलमानों की बात कर रही, मैं गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रही। चश्मदीद गवाहें ऐसे मेरे पास, डिवोर्स हो गए, चल रहे आज भगाने भागने का जो सिस्टम चल रहा, बच्चों को भगा कर मेरे मुसलमान बच्चे लेके चले जाए। ये सब चीजें क्यों है? नौजवान नस्ल नहीं कर रही है काम, बोलो मुझे। माँ बाप अगर ये काम करेंगे तो आने वाली औलादों पर क्या असर होगा? आज मुसलमान औरत, अक्सरियत की मैं बात कर रही हूँ, मैंने तकरीबन ऐसे 50 औरतों से मैंने सवाल किया कि क्या आपको आपके शौहर पर भरोसा है, तो उसमें से 45% औरतों ने कहा कि भरोसा तो है लेकिन थोड़ा भरोसा नहीं है भी। ये बात भी बोली, मुसलमानों की बात कर रही हूँ मैं। आज मुसलमान औरत अपने शौहर की गवाही नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि यदि वो इससे भी दूर होगी, उन्हें भी दूर होगी, उसका शौहर भी दूर होगी, तो उसके ऊपर शैतान के हमले तो चलेंगे बहुत ज्यादा। और या फिर अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, इतने कॉल्स आते ना हम लोगों को इतने कॉल्स आते, हमारे शौहर ऐसा करे, हमारी बीवी ऐसा करी। 3 बच्चों की माँ और किसी और के साथ जा चुकी है, वो बच्चों का क्या हाल होगा? वो नस्ल, नौजवान नस्ल, मुस्लिम उम्मा है, वो क्या बनेगा उनका? क्या काम लेंगे फिर इनसे हम दीन की खिदमत का? बोलो, नौजवान लड़कियां हैं हमारी, माँ बाप को छोड़कर गैरों के साथ आज भाग रही। ये 2021 में सबसे ज्यादा हमारी मुसलमान लड़कियां गैर मुसलमानों के साथ भागी। जानते हैं आप क्यों ऐसा हुआ? क्या हो गया ऐसा? एक वो दौर था जिस वक्त गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करके इस्लाम में आया करते थे, और आज नाम नेहाद मुसलमान की लड़कियां गैरों के साथ भाग रही इश्क, प्यार और मोहब्बत के नाम पर। क्यों? क्योंकि हमने उनके दिलों में ये कुरान की मोहब्बत नहीं बिठाई। उनको सिर्फ ये बता दिया कि कुरान पढ़ना है अम्मा, मौलवी साहब आएंगे, पढ़ाएंगे, हदिया तेरा हो जाएगा, फिर तू जब जहेज में जाएगी ना, तेरे सर के ऊपर रख के तुझे भेजा जाएगा, फिर तू क्या करना, उस सर के ऊपर से उठा के ऊपर के शेल्फ में रख देना, खत्म। फिर उसके बाद तेरी अम्मा मर गई या तेरा बाबा मर गया, कोई मर गया तो कुरान खोल और पढ़ ले, बस। ये मोहब्बत दिखाई हमने हमारे आज हमारे नौजवान उम्मत के दिलों में कुरान की। तो ये बात मैं गलत बोल रही हूँ? बोलो, तो ये बात, ये माहौल और माशरे में क्या ये रिवाज नहीं है हमारे? मेरी बहनों, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ, अपनी नौजवान नस्ल को बचा लो, अल्लाह के लिए तबाही के दहाने से बचा लो, इस सोशल मीडिया से बचा लो। आज सोशल मीडिया का वार बहुत ज्यादा हो रहा। देखो, आप अगर एक फोन इस्तेमाल कर रहे ना, कोई ऐप यूज कर रहे, उसके नीचे एक ऐड आ जा रहा ना, और वो ऐड आ रहा जो कि एक शादीशुदा औरत भी देखना नहीं चाहती, वो ऐड हो रहा। और वो ऐड कौन देख रहे? हमारे 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के बच्चे देख रहे। सोचो क्या असर होगा? क्या वो इस्लाम पर फिर बाकी रहेंगे? क्या उनके पास दीन कायम रहेगा?